और झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए हैं। दिल्ली दौरे पर चल रहे चंपाई आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इधर जेएमएम की तरफ से भी उन्हें मनाने का दौर जारी है। कई मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता और कुछ अधिकारी चंपाई से संपर्क साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन चंपाई की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है। पार्टी में अनदेखी, अपमान वो अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर जाहिर कर चुके हैं। चंपाई को नाराजगी हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन के रवैये से भी है। जेएमएम को अलविदा कहना लगभग पक्का है और ऐसे में कोल्हान टाइगर की जगह की भरपाई जेएमएम के लिए आसान नहीं दिखती है। चंपाई की जमशेदपुर समेत कोल्हान क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, खासकर पोटका, घाटशिला और बहरागोड़ा, ईचागढ़, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत जनाधार है। कोल्हान के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 10 से 20 हजार तक ही है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं। अमर का एक बार रुख करते हैं। अमर, कल क्या कुछ रहा दिन भर, ये किसी से छुपा नहीं है और अंत में जब एक सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आता है चंपाई सोरेन का, तमाम चीजें लगभग स्पष्ट हो पाई है कि क्या बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि अब भी दिल्ली में चंपाई सोरेन टिके हैं। दो चीजें हैं, पहली चीज चंपाई सोरेन का सोशल मीडिया एक्स पर यह भावनात्मक पोस्ट और दूसरी चीज है पाकुड़ में जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन ने बिना नाम लिए विपक्ष पर एक प्रहार किया। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है, बेहद बड़ा माना जा रहा है राजनीतिक के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए अमर तो। बिल्कुल, देखिए, जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जहां था वही हूँ। बिल्कुल। उसके बाद उनका जो ट्वीट आता है, उस ट्वीट में इस बात का एक संकेत मिल गया कि पार्टी में सब कुछ उनके लिए अब ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि वो पार्टी के साथ भी अभी बचे हुए नहीं होंगे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। जो ट्वीट था उनका, उस ट्वीट का मतलब यही है, जहां तक हिंदी में समझता हूँ। पहली बात। दूसरी बात जो है, आज हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है या फिर वो अपना रुख जो है क्लियर कर सकते हैं। कल उन्होंने साफ कर दिया कि मैं अपनी बेटी के यहाँ आया हूँ और मैं राजनीतिक दल से हूँ, राजनीतिज्ञ हूँ, इसलिए मेरा दिल्ली आना जाना बना हुआ रहता है और हमेशा मैं आता जाता हूँ। और वो कल सही में अपनी बेटी गुड़गांव में मिलने के लिए अपनी बेटी से वो गए थे। उसके बाद वो दिल्ली आए और आज ये कहा जा रहा है कि वो ताज होटल, ताज पैलेस जो है दिल्ली में, उनमें उनका रूम बुक है और वो इसे झारखंड भवन में भी अपना बुक करवा रखा है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी में उनकी मुलाकात हो सकती है या पार्टी में वो जा सकते हैं, लेकिन ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं हो पाया है कि किस उनकी भारतीय जनता पार्टी से किन किन मुद्दों पर बात हुई है या क्या भारतीय जनता पार्टी जो उनको लाएंगे, किस पद पे उनको लाएंगे, क्या उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन सबकी लगी हुई है कि आखिर आज जब भारतीय जनता पार्टी में वो पार्टी में शामिल होंगे या फिर क्या वो सिर्फ दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने लाइन लिखा उससे तो साफ बिल्कुल संकेत है कि अब वो जेएमएम में है ही नहीं, जेएमएम से वो अलविदा कह चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में कभी भी ये घोषणा हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल न तो अभी समय पता चल पाया है और न ही अभी ये पता चल पाया है कि कब वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या किसी और दल के साथ जो उनका तालमेल हो सकता है। अमर, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा कि उनका ये रवैया रहा और अब इन सबके बीच क्या कुछ आगे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमें प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। अमर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज का दिन क्या कुछ खास हो सकता है राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। साफ तौर पर पिछले दिनों हमने देखा चंपाई सोरेन ने किस तरीके से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने किन भावनात्मक तरीके से अपनी बातों को सामने रखा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।